हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था कि हम बिग बॉस देखेंगे। गाइस हमको लगता था कि ये शो में सिर्फ भसड़ है और साथ ही साथ ये शो काफ़ी हद तक स्क्रिप्टेड है। और 2 महीने लगातार इस शो को देखने के बाद हम कह सकते हैं ये दोनों पॉइंट जो हमने पहले सोचे थे वो आधे सच हैं और आधे गलत हैं। लेकिन हाँ, तुम लोग सोच रहे हो कि भाई अगर इतना ही तेरे को वो था कि भाई कलेश नहीं देखना और स्क्रिप्टेड लग रहा है तो काहे देख लिए शो। बताते हैं लेकिन उससे पहले हमारे कुछ ओपिनियंस हैं जो कि तुमको ध्यान से समझने चाहिए। और एल्विश यादव के ऊपर ओपिनियंस है हमारे बिग बॉस OTT सीजन 2 विनर। और हमारे कुछ ओपिनियंस हैं जो तुमसे मतलब डिफरेंट हो सकते हैं और उसमें भड़कने की कोई बात नहीं, नीचे कमेंट में गाली देने की भी कोई बात नहीं है। अपना तुम खुद का ओपिनियन POV रखो और शांति से आराम से बात हो सकती है। इसलिए कुछ हम किसी के मतलब जो भी हम बोल रहे हैं ना वो उस शो को देख के बोल रहे हैं, बाहर हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। सो हाँ, बिना किसी की बोटी करे शुरू करते हैं। तो 99.99% हम इस शो को देखते ना अगर हमारी यूट्यूब कम्युनिटी से या हमारे वन ऑफ द फेवरेट क्रिएटर फुकरा इंसान इस शो में ना जाते। और भाई साहब सही में तुम लोग भी अगर जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे शायद से उनका भी सेम यही हाल होगा, या तो एल्विश को देख के गए या तो भाई फुकरा इंसान को देख के इस शो को देखने गए। क्या ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट आया इस शो को देखने का और 2 महीने यानी कि 60 एपिसोड्स हमने पूरे देखे और ये है हमारा फाइनल रिव्यू। तुम्हारी तरह हमें भी लगा था कि ये शो किस बारे में है, लेकिन सरल भाषा में हम अपनी भाषा में बताएं और सरल भाषा में बताएं तो ये शो करियर रिवाइव करता है, ये शो करियर को बूस्ट करता है और ये शो करियर को डूबने से बचाता है एक हद तक। लेकिन बिग बॉस के मेकर्स के हिसाब से ये पर्सनैलिटी वाला गेम है और इसमें टास्क दिए जाते हैं जिसमें तुम्हारे रिश्तों की कदर या तुम्हारे कैसे रिश्ते मतलब निभाते हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी वगैरह कैसी है, सारा कुछ ये खुलासा करते हैं। शो के हिसाब से हम बोल रहे हैं जो कि अपनी तरफ से ही शो वाले खुद उकसाते हैं तुम्हें कि भाई अपना बुरा सबसे घटिया रूप बाहर निकालो। लेकिन ये था इस शो का फॉर्मेट। अगर हम अच्छे से तुम्हें समझा दिए हों तो ये था। तो अब बात करते हैं कांस्टेंट मतलब कि घर वालों के बारे में। और हमें यहाँ पे कुछ घर वाले पसंद आए और टोटल 13 आई थिंक घर वाले थे जो कि भाई शुरू में जिनको कुछ दिखाने का मौका भी नहीं मिला और भैया निकल गए शुरू में ही। और कुछ हमारे जो प्रिय जो मतलब घर वाले हैं और कुछ भाई इतने ज़्यादा नेगेटिव या इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब या दिमाग पकाऊ वाले लोग हैं जो कि हम तुम्हें बता देते हैं कि कौन कौन हैं गुड और बैड। फुकरा बेस्ट इंसान इस शो का, चाहे तुम ले लो उसकी पर्सनैलिटी का या उसका फेयरली टास्क में 100% देने का या गलत लोगों के खिलाफ वो सीधा अकेला खड़ा हो जाता था। और भाई साहब चाहे सामने इतना मतलब कितना भी ऊंचा स्टार वगैरह है जो भी हो, किसी का भी बेटा बेटी हो, भाई सीधा अड़ जाता था अकेला। और या परफेक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स थे या कुछ एक पॉइंट लगा था कि जो कि ठीक मतलब ये चीज़ नहीं होती तो भाई इमेज और भी तगड़ी कंस्टेंट यानी घर वालों के सामने तो अच्छी खासी इमेज रहती। वैसे पॉसिबल नहीं था लेकिन और वो मूवमेंट था जेड का कि जेड के सामने वो जब नहीं अपने पॉइंट्स गिनवा रहा होता है कि भाई अभिषेक मतलब अपने जो पॉइंट्स गिनवा रहा होता है कि हमें क्यों ये शो को मतलब जीतना चाहिए। और जिस तरीके से अभिषेक जेड को जो अपने पॉइंट गिनवा रहा था उस टाइम थोड़ा सा एरोगेंस या थोड़ा सा घमंड दिख के आ रहा था जो कि भाई नॉर्मल है, किसी इंसान के सामने हो ही जाता है। और भाई मतलब अब तब तक तो कोई था ही नहीं भाई, कंपटीशन में ही नहीं था तो हाँ थोड़ा बहुत तो घमंड आ जाता है। और इसी को मतलब इसी छोटे से पॉइंट को शो वालों ने उठाया और भाई डिफेम करना चालू कर दिया अभिषेक को और भाई इमेज को नीचे डाउन करने की कोशिश करी। लेकिन ऑडियंस के सामने तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जो घर वाले थे, कुछ घर वाले जो नेगेटिव लोग थे उनके सामने तो हाँ वो फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अपने लिए नहीं, अपन लोग सपोर्ट कर रहे थे सब लोग। सो हाँ अपने को पता था कि हाँ कौन सही है कौन गलत है और कैसा मतलब ये शो ना ऐसा है कि भाई जो सोशल मीडिया वाले थे और उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट्स आ रहे थे
कि सामने वाला का मतलब इमेज डाउन करना, उसको गलत दिखाना। और भाई पूजा भट्ट को शो वालों ने कुछ कहा ही नहीं। इतनी बार गलती कर चुकी, इतनी बार कुछ भी कर चुकी, लेकिन नहीं, उनको कुछ कहना ही नहीं। आप ही देवी हैं, आप ही शो की देवी हैं, महेश भट्ट की बेटी हैं। भाई ब्ला 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 ये बकवास चलती रही। और हाँ पता नहीं, और मतलब वो पैनलिस्ट वगैरह भी थी ना, पैनलिस्ट कहते हैं हाँ पता नहीं, वो जज वगैरह थी। और पता नहीं बिग बॉस ने शायद से वो पूरा शो समझा दिया कि भाई यार ये करना है, वो करना है, वो करना है। और ऑब्वियस सी बात है, जज है तो एक मतलब वो रहता है ना कि क्या कहते हैं, वो बायसपंथी। हाँ लेकिन हाँ भटकते नहीं है। और फुकरा इंसान बेस्ट था। अरे उसकी पर्सनालिटी वगैरह अच्छी थी, और वो फेयरली गेम खेलता था, और किसी के सामने मतलब ऐसे झुक नहीं जाता था कि अरे भैया ना 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 आप बड़े हैं। जो गलत होता तो गलत बोलता था, और जब सही होता तो सही बोलता था। ठीक है, तो सेकंड में आती है मनीषा, और ये हमारी सेकंड फेवरेट जो घरवाली है, या मतलब इंग्लिश में कॉन्स्टेंटेंट नहीं बोल सकते, लेकिन घरवाली बोल सकते हैं। और भाई साहब इसके जो क्या कहते हैं पर्सनालिटी वगैरह था, जो ये कॉमेडी मूवमेंट्स, और ये फुकरा इंसान और मनीषा, भाई दो डुओ कॉम्बो भाई बेस्ट था। और इनमें से अगर एक भी ना होता तो शायद से ये शो उतना मतलब तगड़ा ना होता, और भाई फुकरा इंसान फिर तो अकेला ही पड़ जाता ना लगभग, क्योंकि भाई शुरू में ही उसके अच्छे अच्छे दोस्त लोग को निकाल दिया गया बुरे लोगों के द्वारा। लेकिन मनीषा भी साथ थी, और भाई वो भी डिज़र्व करती थी जीतना। पहले नंबर तो यार हमारा अभिषेक था जीतना, और सेकंड नंबर पे मनीषा, एंड देन एल्विश। लेकिन इस पे हम आते हैं बाद में। तो मनीषा की बात हो रही है, लेकिन उसकी हमें कुछ चीज़ बुरी भी लगी, क्योंकि भाई वो जिद करती है, मतलब कुछ ओवर ही कर देती है, ओवर द टॉप कर देती है, जो कि मतलब कभी कभी पसंद नहीं आता है। हाँ कभी कभी चलता है, लेकिन भाई हर दिन रात सुबह से शाम वही, जो भी मतलब बाहर से आ रहा है अंदर उनके सामने वही। लेकिन क्या उसके लिए आई थिंक ये कॉमेडी है, और काफ़ी जगह काम कर जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत मूवमेंट ऐसा आता है कि भाई ऐसा लगता है कि बस कर जा भाई, बस कर जा, क्रिंज लग रहा है थोड़ा। बट ओवरऑल बोला जाए भाई मस्त, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी जो प्लेयर थी। अब पढ़ते हैं थर्ड यानी कि एल्विश के ऊपर। एज ए वाइल्ड कार्ड एंटर हुआ, और भाई साहब 1-2 दिन ही हुए थे, और भाई हमने लाइव तब से ही देखना शुरू करा। हमने इससे पहले 4 हफ्ते लाइव बिल्कुल भी खोल तक के भी नहीं देखा था। लेकिन जब एल्विश आया उसके 1-2 दिन बाद से ही हमने मतलब लगभग सारे दिन हमने लाइव फीड को देखा। और भाई शाम में जो मज़ा आता था, दोपहर को जो मज़ा आता था भाई तगड़ा। लेकिन जिया के जाने के बाद जो लाइव फीड हुआ भी नहीं, और इंटरेस्ट थोड़ा घट गया। लेकिन ये था एल्विश। और क्या एल्विश का कह सकते हैं कि शुरू में वो मतलब 1-1.5 हफ्ते भाई पीक पे था। लेकिन भाई इतना एकदम से हमारे लिए बोल रहे, तुम्हारा कोई और ओपिनियन हो सकता है, तुम एल्विश के फ़ैन हो अगर या जो भी हो, लेकिन हमारे लिए बोल रहे हैं हमें जो देखने में लगा। और हम किसी की ओर बायस वगैरह नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें मतलब एंट्री यहाँ पे थी, और भाई नीचे हो गई। और फुकरा ने भी कहा था कि भाई ये मतलब शुरू में तो हो तुम यार इतने मतलब खिलखिलाते हुए ये वो, लेकिन बाद में जाके बोरिंग लगने लगेगा। और ऐसा हुआ भी। बाद में तो एल्विश यादव भी बाहर जाने को कह रहा था। लेकिन ये था एल्विश यादव, और बाद में तो ठीक ठाक ही था, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा एंटरटेन करा, हमें मज़ा आया। तो फोर्थ में बात करते हैं जिया के ऊपर। तो जिया का हमारा मतलब शुरू में इतना ज़्यादा हेट वगैरह था जो भी था, लेकिन बाद में एंड के 2 वीक में भाई मतलब लास्ट का वीक तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। और भाई न्यूट्रल या पॉजिटिव साइड में वो हमारे लिए हो गई है, और इतना कुछ है भी नहीं। और भाई इतना बेफालतू का लोग गाली दे रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, नहीं देना चाहिए। वैसे टॉक्सिक फैन ही है ये, इनको कुछ भी कहो यार, ये मानने वालों में से तो है नहीं। लेकिन जिया का भी डामाडोल था सीन कि एक साइड वहाँ पे हो रही, एक साइड वहाँ पे हो रही, फिर एक साइड यहाँ पे हो रही। लेकिन या अपने भी धोखे दे रहे थे उसे, और बाद में यही सीन चल रहा था। लेकिन ओवरऑल बोला जाए उससे हम बाद में कनेक्ट वगैरह हुए, जब उसने लास्ट वीक में कुछ मतलब एल्विश के साथ जब उसने बात वगैरह शेयर कर रही थी, तो कहीं ना कहीं हम मतलब हम फील करें भाई, वो बात हम फील करें, और हम भी उस बात से जुड़े। लेकिन ये थी जुआ नहीं जिया, और हमारा उसके लिए पर्सपेक्टिव न्यूट्रल है।
और पॉजिटिव या न्यूट्रल हो सकते हैं। निगेटिव से आप हट गए, निगेटिव भाई निगेटिविटी नहीं रखनी है अपने हाथ में। तो फिर इसमें आती है आशिका, और शुरू में वो खुल के नहीं रही, अपने काम से काम मतलब रखे रही, और उससे शायद से पता नहीं था कि यहाँ पे शो में क्या करना है, और थोड़ा इनपुट वगैरह नहीं दे रही थी। और या लेकिन बाद में जाके मतलब अच्छी लगने लगी। और साथ में उसकी कुछ चीज़ें जो मतलब ठीक नहीं लगी कि भाई जिद्दी है, बात नहीं मानती, लेकिन ओवरऑल या गुड यानी पॉजिटिव वाली कैटेगरी में। और इन दी एंड हम बोलना चाहेंगे जो फुकरा इंसान के जो साथ में या उसकी साइड में थे, जो पॉजिटिव लोग जो शुरू में ही निकल गए एक एक करके, और उनके बारे में मतलब यही कहना चाहेंगे कि उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला अपने आप को दिखाने का। और यही था पॉजिटिव लोग। अब बढ़ते हैं नेगेटिव लोगों के ऊपर। तो नेगेटिव लोगों की बात हो रही है, और यहाँ पे हमारे सामने या हमें जो नेगेटिव लगे हो भाई, जिन्हें हम कभी देखना पसंद नहीं करेंगे, वो थे पूजा भट्ट, जेड, अविनाश, फलक और वन एंड ओनली बेबिका। तो सबसे पहले बात कर लेते पूजा भट्ट के बारे में। तो इनका ओपिनियन तुम्हें रखना ही पड़ेगा अपने सराहकों पे, और अगर इनके ओपिनियन से तुम डिफरेंट ओपिनियन तो अगर तुम्हारा है और तुम उनको समझाना चाहते हो तो मत समझाओ, क्योंकि ज्ञान की इतनी बारिश पड़ेगी सह नहीं पाओगे और बाढ़ में उनकी बह जाओगे, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलती की है, और शो ने भाई इनकी गलतियों पे पर्दा डाला गया और इनको ही देवी की मूर्ति बना दिया है कि अरे भैया आपसे गलती कोई हो ही नहीं सकती, आप ही हैं इस शो की भाई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ भाई आप ही देवी हैं इस शो की, आप ही तो सबसे प्योर हैं इस शो में। लेकिन सबको पता है, मतलब अगर तुम लोग दिमाग से अगर देख रहे होगे और कुछ जो फुकरा इंसान ने जो बातें कही हैं और तुम लोग सुनते रहे होगे, तो भैया तुम्हें अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये शो का भाई फॉर्मेट था कि भैया पूजा को पॉजिटिव में बनाना भैया, और बाकी जो सोशल मीडिया को था वो नेगेटिव बनाने का जो सिस्टम था। लेकिन इन दी एंड भाई नेगेटिव तो कर नहीं पाए ये लोग। और हाँ, पूजा भट्ट की बात कर ही रहे हैं तो बेबिका को कैसे भूल सकते हैं, अविनाश को कैसे भूल सकते हैं, जैड को कैसे भूल सकते हैं, और फलक को कैसे भूल सकते हैं। ये चारों चमचे बोल सकते हो तुम लोग उनके, पूजा भट्ट के। और मतलब पूजा भट्ट जो भी बोले भाई, ये लोग मतलब ना बोल ही नहीं सकते भाई, जितना भी गलत बोल दो ना कभी बोल नहीं सकते। आप तो देवी हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आपका कभी गलत ओपिनियन हो ही नहीं सकता। और हमें यकीन है कि अगर पूजा भट्ट बेबिका का साथ ना देती और उसे अपने हाथों में हाथ थमा के ना चलती, तो भैया वो कब की निकल के चली जाती। क्योंकि भाई कोई मतलब डर के मारे नॉमिनेट ही नहीं कर रहा था अपने जो पॉजिटिव लोग हैं उनके अलावा, और नेगेटिव वाले तो भैया मनीषा को वोट कर रहे, या तो भाई क्या कहते हैं आशिका वगैरह को कर रहे, या तो भैया हमारे फुकरा को कर रहे। लेकिन यहाँ पे बेबिका भी चली जाती है, और भाई मोस्ट टॉक्सिक इंसान जो हमने इस प्लेनेट में देखा है और कभी भी नहीं देखेंगे ऐसा लग रहा है। तो भाई हर एक छोटी बात पे, और इसका मतलब इतना झूठ, भाई झूठ को भी इतने बहादुरी तरीके से बताती है कि हाँ भैया हम ही हैं सही, और हम ज्ञानी हैं, हम पे बड़ा कोई है नहीं, और हमसे सच्चा तो है ही नहीं। और भाई अविनाश की बात करें तो भैया अविनाश ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, और वो 7वें वीक में आई थिंक गया था। और अविनाश की बात कर रहे हैं तो चलो बात ही कर लेते हैं अविनाश के ऊपर। भाई अविनाश मतलब अविनाश का अलग ही पैरेलल यूनिवर्स चल रहा था, और उसका अपने हिसाब से गेम चल रहा था, और जो टास्क वगैरह आते थे भाई अपने तरफ से ही या अपनी ओर से ही नियम वगैरह बना लेता था कि जो चीज़ इसमें दी गई उसका उल्टा ही करना है। अगर फुकरा इंसान उसमें जो संचालक वगैरह है या उस शो का जो मतलब मेन वगैरह है, तो भैया उनको करना है ओपोजिट सिस्टम करना है। और या भाई मतलब ये इंसान तो भाई इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया था, और चाहते तो थे कि भाई जल्दी चला जाए, लेकिन 7वें वीक में गया, लेकिन भाई टिक गया, काफ़ी ज़्यादा टिक गया। और फलक भी सेम था, लेकिन वो जल्दी चली गई। लेकिन दिमाग पकाते भाई दोनों बैठ के भैया चुगलियाँ करते थे एक जगह बैठ के, लेकिन या दोनों अलग अलग हुए तो ठीक है चलो, लेकिन बाद में साथ में भी हो गए। लेकिन अब बात करते हैं बेबिका हो गया, चलो बेबिका मोस्ट टॉक्सिक पर्सन, पूजा भट्ट मोस्ट पकाऊ इतनी ज़्यादा पकाऊ इंसान, जो कि भाई जिनको हम जीवन में कभी नहीं सुनना चाहेंगे। प्लीज़ बिग बॉस अब दोबारा मत डालना, अगर यूट्यूबर्स वगैरह डाल लो पूजा भट्ट को दोबारा मत डालना, ठीक है। और अविनाश का भी हो गया टॉक्सिक पर्सन भैया। और फलक मतलब ठीक थी, मतलब ठीक नहीं क्या सैड क्या कहते हैं उसे, नेगेटिव में ही थी भाई, हमें नहीं पसंद, इतने लोग नहीं पसंद थे। और क्या ये थे हमारे जो
इन प्लेयर्स यानी घर वालों के ऊपर हमारी राय और तुम अपना ओपिनियन इन सब के ऊपर दे सकते हो। और तुम्हें अगर अविनाश पसंद है तो भैया बेझिझक बोल दो यार कमेंट सेक्शन में। और या तुम्हें फलक पसंद थी, कोई भी पसंद था यार, अपना जो कमेंट में राय जरूर से देना। और अब बढ़ते हैं विनर के ऊपर कि क्या डिजर्विंग विनर या जो विनर था यानी एल्विश यादव, क्या सच में विनर डिजर्व करता है। अब जो हम बात करने वाले हैं तो एल्विस के फैंस या टॉक्सिक कुछ परसेंटेज टॉक्सिक फैन कमेंट में गालियां वगैरह मत देना और हमारी बात को समझने की कोशिश कर, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना। और जो हमने पॉइंट्स वगैरह आगे बोले हैं उनको थोड़ा बहुत एनालाइज वगैरह करके तभी जाके कमेंट सेक्शन में जाना और अपना अच्छे से ओपिनियन या पीओवी देना। और ये था हमारा ओपिनियन या पीओवी। जितना भी हम आगे कुछ बोलने वाले, हमें किसी से कोई हेट नहीं है, किसी को बैश वगैरह नहीं है। और एज ए प्लेयर जो घर वाले थे उनको बराबर ट्रीट करेंगे हम। तो या चलो शुरू करते हैं। तो हमारी नज़र में फुकरा इंसान था जिसको बिग बॉस ये सीज़न जीतना चाहिए था, क्योंकि उसने हर वो चीज़ दी जो मतलब चाहिए थी इस शो के जो फॉर्मेट में चाहिए थी। भाई सब चीज़ उसके हित में थी, सब कुछ उसने किया अपनी ओर से, पर्सनैलिटी वगैरह दिखाई और सारे टास्क में फेयरली परफॉर्म करा। और जो जिस जगह पे सही था वो बोला, जिस जगह गलत हो रहा था वो बोला। और मतलब डरा नहीं वो, ठीक है, चाहे वो पूजा भट्ट के सामने हो। इसीलिए भाई पूजा भट्ट तो हेट करने लगी थी और भाई मतलब नापसंद करने लगी थी फुकरा इंसान को। लेकिन हमारे ख्याल से फुकरा इंसान डिजर्विंग था, फुल डिजर्विंग था, क्योंकि उसने मतलब हर जगह जो गलत हो रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अच्छे से गेम खेला, पूरा फेयरली जज करा हर चीज़ों को और लोगों को साथ जोड़ के रखने की भी कोशिश करी। तुम लोग सोच रहे हो कि वाइल्ड कार्ड को भैया डे 1 वाले से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन हम चलो तुम्हारे लिए हम 1 महीना हम हटा देते हैं, ठीक है, 1 महीना हम शुरू का अब से एक के लिए हटा देते हैं। और अब आते हैं जब एल्विस यादव आया था और अभिषेक, तब से शुरू करें तो चलो नो डाउट एल्विस यादव बहुत ही ज़्यादा फ़नी था और मतलब कॉमेडी और या फिर कहते हैं क्या कहते हैं उसे, यहाँ से यहाँ बिग बॉस को पहुँचा दिया था, ठीक है, क्योंकि भाई बीच में तो डिप आ गया था एक ख्याल से। और एल्विस यादव आया और भैया मस्त 4 चांद लगा दिए। लेकिन 1-1.5 ही वो चीज़ चली और फिर बाद में भैया उनको कुछ किसी से भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता और जब तक खुद पे नहीं आती तब तक कुछ बोलना नहीं है। और पूजा भट्ट इतने बार भी मतलब बाद में इतनी ज़्यादा बार गलती कर चुकी थी या इतना गलत सलत बोल चुकी थी, लेकिन भाई एल्विस यादव ने एक बार भी मतलब बोला नहीं या फिर आवाज़ नहीं उठाई। और ऐसा एक्ट या फिर मतलब शायद से हो भी सकता है कि उसे मतलब वो चीज़ लगी नहीं कि हाँ गलत वगैरह बोल रही है पूजा भट्ट। लेकिन हाँ टास्क में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा भाई, सब मतलब अपना 100% दिया एल्विस ने भी टास्क वगैरह में। लेकिन यहाँ पे बात आती है पर्सनैलिटी वगैरह की और तुम कैसे घर में हो कैसे वगैरह मतलब चल रहा है, अपने ही में ही मस्त थे एल्विस भाई। बाद में तो और क्या कहते मतलब घर में ओपिनियन थोड़ा और देना चाहिए था, जैसा कि अभिषेक कर रहा था भाई। मतलब अभिषेक तो भाई बाद में भी इतना ज़्यादा तगड़े तरीके से खेला है, शुरू से एंड तक इतनी फुल एनर्जी के साथ भाई तगड़े तरीके से खेला था। लेकिन हमारे लिए मतलब डिजर्विंग तो वही था कि इतना कुछ करा, लेकिन भाई ट्रॉफ़ी वोट्स के नज़रिए से भाई ट्रॉफ़ी एल्विस भाई ले गए। लेकिन क्या कम्युनिटी वैसे भी जीतती और मनीषा रानी भी विनर हो सकती थी। अगर हम न्यूट्रल बोले तो पहले नंबर आता है क्या कहते हैं अभिषेक विनर। और फॉलोवर्स वगैरह को हटाओ, ठीक, फॉलोवर्स वगैरह हम नहीं गिन रहे। एल्विस मतलब थर्ड आएगा विनर में। और फर्स्ट नंबर पे आता है क्या कहते हैं उससे अभिषेक, और सेकंड नंबर पे आती है मनीषा, और थर्ड नंबर पे आता है एल्विस। इस हिसाब से हम अपनी विनर जो क्या कहते हैं वो कैटेगरी वगैरह जो फिर जो लिस्ट वगैरह बता रहे हैं तुम्हें। लेकिन या मनीषा ने भी अच्छे तरीके से गेम खेला, लेकिन कुछ चीज़ें रिपीटेटिव थी उसकी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इनपुट था घर में। और एल्विस ने 1-1.5 हफ्ते तक ही अपना जो तगड़ा बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जो अपना बना रखा था, लेकिन बाद में डिप देखने को मिला। लेकिन वोट्स के कारण एल्विस ने बाजी मार ली और भैया उनको मिली ट्रॉफ़ी। लेकिन
एल्विस की वो बात हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि भाईचारा भाईचारा ऑन टॉप। और जब उसे एल्विस को मतलब ट्रॉफी मिली तो साथ में मनीषा और क्या कहते हैं अभिषेक के साथ में फ़ोटो भी खिंचाई थी साथ में मिलके, जो कि भाई काफ़ी अच्छा भाई वो चीज़ हमें देख के काफ़ी अच्छी लगी कि तीनों जन साथ मिलके। और इन तीनों की जो दोस्ती वगैरह थी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। ट्रायो बेस्ट ट्रायो था इस शो का। और यहाँ किसी को कुछ हेट वगैरह नहीं है और मतलब सब ठीक थे, लेकिन डिजर्विंग की बात आती है तो भाई अभिषेक 110% वो डिजर्विंग था। और डे वन से वो सफ़र वगैरह कर रहा था और जिस तरीके से उसने अपने ओपिनियंस सामने बाहर रखे और मतलब जहाँ पे अच्छा हो रहा है उसके साथ दिया और जहाँ पे गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोला। लेकिन ये था हमारा ओपिनियन घटिया सा। और बिग बॉस देखने के बाद में हमें मतलब ये हम कह सकते हैं कि बिग बॉस मतलब एक तरह से स्क्रिप्टेड भी है। मतलब ऐसे वो टास्क वगैरह देगा या ऐसा तुम्हारा कुछ किसी का सिस्टम भिड़ाने की कोशिश करेगा, जैसे कि जिया और अभिषेक का भाई कुछ चल नहीं रहा है भैया, लेकिन फिर भी टाँका भिड़ाना है भाई, बाहर दिखाना है और ये वो बकवास करना है। और पूजा भट्ट को तो भैया इन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं, मतलब एक बार भी नहीं कहा गलत। जज क्या हो गई, महेश भट्ट की बेटी क्या हो गई भाई, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। लेकिन नाराज़गी भी है, लेकिन अगले सीज़न देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब यूट्यूबर्स तो भर भर के आने वाले हैं अगली बार तो, और सोशल मीडिया वगैरह वाले क्रिएटर्स भी। लेकिन हमारा अगर कोई वन ऑफ द फेवरेट क्रिएटर आया तो ज़रूर से हम देखेंगे। लेकिन ये था हमारा पहला एक्सपीरियंस जो बिग बॉस का, जो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी देखेंगे। और मतलब अच्छा था, फन था। लेकिन ये था हमारा ओपिनियन। और अगर तुम एल्विस के फ़ैन हो, नीचे भसड़ मचाने की जरूरत नहीं है, तो अपना प्यार से ओपिनियन दे सकते हो और अपने पॉइंट्स वगैरह गिना सकते हो कि क्यों वो विनर होना चाहिए। उसके फॉलोअर्स को हटा देना और एज ए घरवाला, एज ए जो बिग बॉस का घरवाला या एज ए बिग बॉस प्लेयर कि उसके पॉइंट्स वगैरह गिना देना, ठीक है। लेकिन हमने गिना दिए अपने अभिषेक भाई के, और वो भाई डिजर्व करते थे जीतना। लेकिन जो हो गया सो हो गया, और ट्रॉफी तो अपनी कम्युनिटी में ही आनी थी तो आ गई, और सबको पता था भाई इन दोनों में ही जीतेगा। लेकिन ये था हमारा ओपिनियन। और मिलते हैं तुमको अगली किसी वीडियो में। और ये थी हमारी बकवास। अगर तुम्हें समझ में आई तो लाइक वगैरह कर देना, वीडियो वगैरह पसंद आई तो लाइक वगैरह कर देना। और हमें भी जाना है गालियाँ खाने, तब तक के लिए गुड बाय।